Al's ability to target specific consumers has increased greatly. For example, an online retailer can decide to advertise only to those consumers that have visited its online store. The second big advantage of digital marketing is measurement. Online, it's possible to track individual consumers across time and even across devices. With measurement comes the ability to optimize. Testing two different advertising campaigns, so-called A/B testing, is easy in digital marketing, yet many firms struggle to embrace it. Why? One inhibitor for digital marketing acceptance is novelty. Digital marketing instruments are still in the flux and come quickly. थोड़ा सा आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो पहले ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट में पहले जो मीडियम यूज होते थे वो था रेडियो, न्यूज़पेपर, ब्रोशर, फ्लायर, जो आपने देखा होगा कि अब वो सिस्टम कुछ चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें जल्दी से चेंज हो गई, क्योंकि जो मीडियम है ना वो चेंज हो गए। पहले लोग रेडियो सुनते थे, फिर अखबारों पे आए, फिर टीवी पे देखने शुरू हो गए। इस तरह की जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 85% जो मार्केट है वो मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से मैं आपको सर्वे आगे बताता हूँ कि कितनी जो मार्केट है वो अब मोबाइल के साथ अपडेट होती जा रही है और ये फ्यूचर है। और आगे मैं इसकी चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है, तो इसको वीडियो को थोड़ा सा आगे देखते हैं। On one bright and sunny morning, Johnny and Joe decide to start a business. ये दो लोग, एक जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट से वो सारा काम करेगा और एक जो है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए काम करेगा, जो चीज़ हमने आपको सिखानी है। तो जरा ये गौर से चीज़ देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि डिजिटल मार्केट और ट्रेडिशनल मार्केट में फ़र्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। They both had their own great ideas, so they went their own separate ways. Johnny decided to start a brick and mortar store to sell his products. He rented out a nice building at a nice location. He hired a couple of salespeople. He printed brochures and flyers and direct mail pieces. He advertised in the local newspaper. ये ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर चल रहा है, ठीक है? And within a few weeks, Johnny started seeing sales and a lot of local customers. Johnny was excited, but he had a very high overhead and a very low profit. इसमें ये शो हो रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और ये एक्सपेंसिव क्यों है उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। कि जैसे मैंने टीवी पर ऐड चला रही है, आपको पता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं पता तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बहुत एक्सपेंसिव ऐड होते हैं जो टीवी के ऊपर चलते हैं, जो कमर्शियल्स आ रहे होते हैं। दूसरा जो है इसका जो वे है वो बिल बोर्ड वगैरह। बिल बोर्ड के ऊपर भी जब आप अपना बैनर लगवाते हो तो आपको लाखों में देना पड़ता है पर डे के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर आपका मजदूर भी देख रहा है, जो रेडी वाला है वो भी देख रहा है, जो 70 साल का वो भी देख रहा है, 30 साल का वो भी देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है कि नहीं कि आपकी टारगेट ऑडियंस आप उसको कैप्चर नहीं कर पाए, आप यानी उसको जनरल जो पब्लिक है उसके ऊपर छोड़ दिया हो। तो इस वजह से देखिए उसका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की, इंस्टेंट तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया कि जी मैंने पैसा लगाया, बिल बोर्ड लगाया, टीवी पर ऐड किया, कमर्शियल चला दिए, तो मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ गया। और ये उसका जो है वो सारा बता रहा है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें मुझे बेनिफिट क्या आ रहा है, लॉस क्या हो रहा है, और अभी इसको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो लॉस से कम है। अब इसको चीज देखिए। So he decided to wait to see some growth. Joey, on the other hand, decided to start an online store. इसने जो है डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, ठीक है? अब देखिए उसने स्टाफ भी रखा था, इसने कुछ भी नहीं रखा। ये बड़ी आपकी बहुत अलग चीज है, इसको आपने गौर से देखना। Sell his products. Joey got a nice looking website with a nice little name. He hired a content writer. He invested in online marketing and got some help with SEO and email marketing. He advertised on different websites and signed up for pay-per-click advertising. And within a few weeks, Joey started seeing sales and a lot of customers from all over the country. Joey was excited since he had very low overhead and a very high profit margin. अब ये उसने जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाई है वो करवाई है ऑनलाइन डिजिटल मीडिया, और उसने किया क्या कि स्पेसिफिक जो टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर रख उसने टारगेट किया कि मुझे ये वाले लोग चाहिए, मैं अपना जो ऐड है सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों को भी दिखाऊँ जिनसे मुझे बेनिफिट कोई नहीं। अगर मैं 10 लाख लगा रहा हूँ और मुझे जो मेरी ROI है यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कवर नहीं हो पा रही, तो यानी कि मैं तो लगाता जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्न नहीं हो रहा। और इसने देखे मैं सूस टारगेट ऑडियंस को जो टारगेट किया है
और उसके बाद जब वो गया उनकी जो चीज़ प्रोडक्ट है तो लोगों से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। And he could not wait to see some growth. A year passes by. Johnny was still in the same building with the same salespeople, and the same marketing strategy, and the same local customers. His overheads were still very high, and his margins were still very low, so he decides to wait another year to see some growth. Joey moved to a new office, hired more people, and kept getting a lot of new and repeat customers from all over the country. His overheads were still very low, and his margins were still very high, so he decides to start another online store to sell a different line of products. Another year passes by. And on one bright and sunny morning, Johnny and Joey meet again. Joey tells Johnny about his new marketing strategy, and Johnny realizes his mistakes. Traditional marketing can only get you so far. Think local, but act global. So this time, Johnny went back and fired his rusty salespeople, and fired the old school ad agencies that did the brochures, flyers, and newspaper advertising for it. He hired a good web company and outsourced all his online marketing to them. And within a few weeks, Johnny was again a happy man to see increased profits and lower overheads. And needless to say, he was very thankful to Joey for pointing him in the right direction. यहाँ पर आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिजिटल मार्केट और जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें क्या फ़र्क है और क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये आने वाला फ्यूचर है। क्योंकि रीज़न ये है कि क्यों अब हम जो है वो डेली ना बिजी होते जा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आ चुका है। कि आपको मैंने बताया कि जो मोस्टली पब्लिक है वो यहाँ पर आपकी मोबाइल फ़ोन पर आ चुके हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया का कमाल ये है कि आप जो टारगेट ऑडियंस है ना उनको टारगेट करके, यानी कि मैंने कोई कड़ी सेल करनी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं सबको ऐड दिखाऊं, और मुझे पता है ये चीज़ एक्सपेंसिव भी है। मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक एरिया को मैं टारगेट करूँ ताकि मैं अपनी सेल जनरेट करूँ, क्योंकि बेसिकली मार्केटिंग का पर्पज़ ये है कि सेल आपने जो है इंक्रीज़ करनी है, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप उसको रिवर्स करवा सके, हाँ जी मैंने इतना लगाया उतना मुझे वापस आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही आपके काम आने वाली चीज़ है। ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन यहाँ पर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी का एक पार्ट है। अब उसको हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब के हवाले से, जिसके लिए ये अभी हमने सेमिनार रखा हुआ है। ओवरव्यू आपको क्लियर मैंने करना था, ये ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है और फ्यूचर क्या है और हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है, इसलिए हम लोगों को देख रहे हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे। और ये स्किल कहाँ सीखने को मिलेंगी, या मुस्लिम में आपको सीखने को मिलेंगी। अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग, इसके आगे ये पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें ब्रांडिंग आ जाती है, आपका सोशल मीडिया आ जाता है, आपका कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, एसईओ, वेब डिजाइनिंग, एसईएम, ऐप डेवलपमेंट। जैसे कोई है ना, यानी कि अदारा है, मैंने पढ़ लिया जी, मैं डॉक्टर बन गया, MBBS कर लिया, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो कि ये जस्ट हलवा है, ये हलवा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग हलवा नहीं है। इसमें भी अलग से आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, वो ब्रांडिंग में हो जाए, सोशल मीडिया में हो जाए, कंटेंट मार्केटिंग। बताने की चीज़ ये है कि इसमें हर तरह का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपको लिखना चाहता है आप जो है कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपको सर्चिंग अच्छी, आपकी सर्च अच्छी है नेट के ऊपर, तो आप उसकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो, एसईओ भी कर सकते हो। बाकी यानी कि इसके प्रॉपर वे है, इनको फिर हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन जो पर्पज़ है वो वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से, कि जो हमने वीडियो प्रोडक्शन करके, वो वीडियो प्रोडक्शन किसी तरह की भी हो सकती है। जैसे यहाँ तो आप अपना कैमरा लें, उसको रिकॉर्ड करें और लगा दें। बात बात होता है कि लोग कैमरा शाय होते हैं, यानी कि कैमरे में उनको अच्छा फील नहीं होता कि यार मैं अपना फेस दिखाऊँ। उनके लिए क्या कि आपने देखा होगा कि स्लाइड बहुत चल रही होती है, स्लाइड वीडियो चल रही होती है, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो उसी चीज़ के हवाले से इस कोर्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब किसी चीज़ को हम 16 सेकंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि कोई वीडियो आई है या कोई चीज़ देखनी है, हम 16 सेकंड तक उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अब क्या हो गया जी, अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि 8 सेकंड से ज़्यादा हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
और इसलिए तो वीडियो उन्होंने टिकटॉक में 15 सेकंड रखी है ताकि चलो इतना आप खुश हो लो, इससे ज़्यादा नहीं तो चलो इतना एंटरटेनमेंट लेके निकलते हो। इसी वजह से किया है, आपको लोगों को नहीं पता लेकिन उनको क्लियर है कि हाँ लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो इतना है, इस वजह से उन्होंने लंबा नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन वो अपडेट कर रहे हैं तो 30 सेकंड का भी निकालते और 1 मिनट का भी निकालते। ठीक हो गया। जहाँ तक हो गई कि मार्केट को हमने देख लिया कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने रीज़न बता दी क्योंकि अभी तक ये जो चीज़ें हैं ना तो इंस्टीट्यूट ऐसे सिखा नहीं रहा प्रॉपर तरीके से किसको पुश कर रहा हो कि हाँ ये चीज़ें हैं आप सीखो और उससे कुछ ना कुछ अर्न करो। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे तो पूछते हैं यार ये चीज़ कैसे हो रही है, कैसे की जा रही है, हम भी ये करना चाहते हैं, हमें भी ये चीज़ सिखाओ। तो जो कर रहा होता है वो सिखा नहीं रहा होता, क्योंकि हमारे अंदर ये सिस्टम बन गया होगा कि हम किसी को सिखाते नहीं, सिखा दिया तो कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। और हमें स्टडी ये सिखाई जाती है कि इन्हें बांटने से बढ़ता है, हम कहते हैं नहीं क्यों बांटे जी, बांटे क्यों तुम करना होते। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अब इसको दूर करने की बात है, तो आपने सीखना है। ठीक है, आज आप सीख जोगे, अब फर्क करो 5 साल के बाद आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। मैं अभी नहीं आपको बता रहा कि जो कर रहे हो करते रहो क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन स्किल डेवलप आपके अंदर हो जाएगी तो कल को आपको किसी के सामने जाके ये नहीं कहना पड़ेगा यार जॉब दो। आपके पास स्किल होगी, आपके पास प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब आपको मैंने बता दिया, फेसबुक आपको बता दिया, इसके बाद डेली मोशन है, प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। ये तो मैं एक दो डिस्कस कर रहा हूँ यूट्यूब और फेसबुक के बारे में। अब आज जाते हैं कि जी आपके सवालों के ऊपर आ जाते हैं। ये सवाल आप देख सकते हैं, ऐसे ही सवाल है आपके वीडियो में, ऐसे ही है। ठीक हो गया, वन बाय वन हम सबको लेके चलते हैं। क्या यूट्यूब बाकी पैसा तो है जैसे अभी ये बातें कर रहे हैं, अभी बोली कर रहे हैं, माइंड में तो आता हो गया कैसे पैसे भी आ जाते हैं, देता भी है कि नहीं देता। उसका मैं आपको बताता हूँ, अपना चैनल आपको दिखाता हूँ ये चीज़ें हो रही हैं कैसे हो रही हैं। क्योंकि आपको बताया कि फ्यूचर में बार बार आपको कोर्स कर रहा हूँ, आपके लिए जरूरी आज आप स्किल सीख लोगे तो कल आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अपने सर को दाद दूंगा और सबसे कहूँगा कि सर के लिए तालियां होनी चाहिए जो आप ये सीख पा रहे हैं, तो बनता सर आपके लिए। सर प्लीज़ अब आप जरा आए हमारे पास कुछ अपने अच्छे अल्फाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अभी आप लोग? सब ठीक है? अगर टाइम ज़्यादा हो चुका है तो मैंने सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बेटा मेरा स्टूडेंट भी है, IGS में ये मेरे पास पढ़ा करता था, अब्दुर्रऊफ। ये बेटा हो गया, हसन हो गया। तो ज़्यादातर यहाँ पर अब जो मार्केट में वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, किसी और पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो जिस पे यकीन होता है बंदा फिर उसी को आगे लेकर आता है। तो मैंने इनसे कुछ बातें कही थी कि मैंने कहा पहली बात ये गलत बयानी ना हो, सही है, जो हम टाइम दें उस टाइम के ऊपर हम अपना काम करें, जो हमने कहना है वो हो, हमारे पास हो बयान में इंतजार था। आज भी बल्कि अभी एक लिस्ट बनी हुई पूरी पड़ी है कि हमने उनको दावत नहीं दी। यहाँ मैं दावा तो नहीं करता, यहाँ जगह नहीं होती थी बैठने के लिए। एक छोटा सा मैंने इनको टाइटल है, यहाँ ऑडियंस लाना मेरे लिए मकसद नहीं है। यहाँ कई बच्चे फिर बैठे हुए हैं, कई और लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको बता दिया जाए कोई लेकिन कुछ डिलीवर करेगा। तो तलीम का मकसद, इल्म का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम डिग्री अपने हाथ में पकड़ लें और हमारे हमें कुछ आता जाता नहीं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी माशी तरक्की का बेहतर होना। अगर माशी तौर पर हम बेहतर हैं तो यकीन करें आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आप अपने घर में देख रहे हैं जो कमाता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, जो नहीं कमाता उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो मकसद क्या है? अर्निंग। और हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। किस पे वेस्ट करते हैं? मोबाइल पे, दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा। उसी काम को कोशिश की है कि इस तरह से जब आप सीखेंगे तो आप अपने वही काम जिसमें आपके इंटरेस्ट है आप वो करें, लेकिन वो दुनिया को दिखाएं और उसको दिखाने के ऊपर आपको अर्निंग होगी। और जब अर्निंग होगी शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, शुरू में बहुत से मसाइल भी होंगे। जो मसाइल से लड़ता है वही आगे आता है, जो मसाइल से नहीं लड़ता है वो आगे नहीं आता। एंड पर एक छोटा सा शेयर कह के हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हमने ज़्यादा नहीं करना। कदम उठते हैं तो मंजिल की गिराक खुलती है,
कदम उठते हैं तो मंजिल की गिराह खुलती है, दूर से तो मंजिलें दुश्वार ये दिखाई देती है। तो यही बात है, कदम आप उठाएंगे तो मंजिल। थैंक यू जी, आप सब वक्त में आने का भी शुक्रिया। आपके लिए क्लैपिंग है। इमरान साहब, फहीम साहब, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट भी हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें, क्योंकि IT के प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। आपको ये चीज़ें दिखाना बताना मकसद था। और जर्नलिस्ट, बैंकर इमरान साहब, शुक्रिया आपके आने का, अल्लाह आपको दिला दे। थैंक यू। अब बॉयज़ बेटा आप लोगों ने उस साइड से चले जाना है, गर्ल्स आप अपनी साइड से जाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।